डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम अल्कीन्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्कीन्स की मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मेथड होता है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में, दैट इज फ्रॉम, मैं नंबर 1 यहाँ पे लिखता हूँ जी, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन किसकी जी? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स आपने बार बार इस्तेमाल कर लिया है तो अब आपको आइडिया हो चुका होगा अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, अब वर्ड पे गौर करते हैं बेटा। डी का वर्ड जहां पे आ जाए, मैंने बार बार बताया जी, डी का वर्ड होता है रिमूवल। जहां पे वर्ड डी आ जाए इसका मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, डी का मतलब जी हो गया रिमूवल। नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रो। हाइड्रो का तो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हैलोजिनेशन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम। तो एक वर्ड में हम कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की एडजेसेंट कार्बन में से हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूव होना इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज नोन एज डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। हम इसकी एग्जांपल को कोट करते हैं। जनरल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास आर कोई है, हमारे पास ये कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है। अब हलाइड लगा लें, ये हलाइड आ गया। एक्स वैलेंसी पूरी कर लें, 2 बॉन्ड बने तो कितनी हाइड्रोजन आ जाएंगी? 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी। इसके पास 2 बॉन्ड बने तो 2 हाइड्रोजन को मैं सेपरेट लिख लेता हूँ। एक एच यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा एच यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है जी? अब आप इसको ट्रीट करेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कौन सा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करेंगे? तो बुक ने बेटा मेंशन किया हुआ है कि आप इस्तेमाल करेंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब अल्कोहलिक क्यों इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे सेपरेट एक चीज बता देता हूँ, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेटा 2 तरह के होते हैं। अल्कोहलिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप एक्वस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे। जब आप करेंगे अल्कोहलिक, जो रिएक्शन होगा बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे। एलिमिनेशन ये आपकी कन्वर्जन में या एमसीक्यूज पता होना चाहिए। जब आप करेंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो जो रिएक्शन होगा वो होगा बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो? अल्कोहलिक। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होने जा रहा है। कौन सी एलिमिनेशन? बीटा एलिमिनेशन हम कहते होते हैं वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आज जरा होगा क्या। पोटाशियम पे क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम कंप्लीट एरो के साथ। ओ सॉरी, अब आपका ये नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, ये नेगेटिव हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा पार्शियली पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर, ये हाइड्रोजन के ऊपर। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। जब 2 बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इस कार्बन के, तो 4 बॉन्ड पूरे। तो ये 5वें बॉन्ड को टूटना पड़ेगा जो कि हैलोजन के साथ है। ठीक है, अब होगा क्या? यहाँ से हाइड्रोक्साइड था, यहाँ से H पॉजिटिव था, मिलके क्या हो गया? वाटर बन गया। लो जी, वाटर बन गया। प्लस यहाँ से K पॉजिटिव, यहाँ से X अपना इलेक्ट्रॉन, तो ठीक था। दूसरा कार्बन का भी लेके जा रहा, मतलब नेगेटिव। पोटाशियम पॉजिटिव हलाइड नेगेटिव, तो पोटाशियम हलाइड बन गया पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, प्लस क्या बनेगा? क्या बच गया जी? आर बच गया। आर को लिख लें। सी बच गया, सी लिख लेते हैं। नीचे वाली एच थी, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ था। कार्बन के साथ क्या जुड़ा था? CH2 रह गया सिर्फ। अच्छा, अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहाँ पे शिफ्ट हो गई, एरो बता रहा है, तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? एक और बॉन्ड आ जाएगा। ये अल्कीन बन गई, वैलेंसी पूरी होगी। तो ये आपने मेथड, जर्नल मेथड देखा है। ठीक है, ये होती है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। हैलोजन अगर इस कार्बन से जा रहा है तो हाइड्रोजन उसकी नेक्स्ट कार्बन से जा रहा है। अगर आप इस हैलोजन को कहिए फंक्शन ग्रुप, तो ये अल्फा कार्बन है, तो इसकी नेक्स्ट कार्बन कौन सी होगी बेटा? बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, ये जनरल एग्जांपल है। जल्दी से इसी की स्पेसिफिक एग्जांपल आप कोई सी भी कोट कर ले। आप इथीन मतलब बनाना चाह रहे हो तो आप इथाइल ले लें। ये हमारे पास CH3 है इंटू CH2, ये हैलोजन आ जाएगा। ये ब्रोमाइड ले लें स्पेसिफिक।
ठीक है, आप इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, अब आपको समझ आ गया, आपने अल्कोहलिक इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये पोटाशियम पॉजिटिव होती है, हैलोजन नेगेटिव होती है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव होती है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला किस पे अटैक करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। एरो नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, और एरो सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से OH नेगेटिव H पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में गया, तो क्या बन गया जी, वाटर। यहाँ से K पॉजिटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव, तो पोटाशियम ब्रोमाइड बन गया, प्लस क्या बच गया, ये CH2 बच गया, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे भी CH2। ठीक है, लेकिन जब ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हाइड्रोजन के और कार्बन का, यहाँ पे तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आपके पास क्या बन गया जी, इथीन बन गई। ये आपने फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, हम सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सेकंड मेथड बेटा आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे से कॉन्सेप्ट भी एकदम पढ़ेंगे। वो आता है जी फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन, आप गौर करें, इसमें वर्ड डी का आ रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके जी, अब यहाँ पे जरा आपने गौर करना है, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। अब आप सीख चुके हैं, जहां पे वर्ड डी आ जाएगा याद नहीं करना पड़ेगा। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसमें से, अल्कोहल में से। ठीक है, जर्नल अल्कोहल लेते हैं, जर्नल एग्जांपल एक लेते हैं जी, हमारे पास R है, CH2 है, CH2 है, ये OH लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अपनी आसानी के लिए ये CH2 को मैं H को ये नीचे सेपरेट करके लिख लिया। अब आप इसको आप ट्रीट करते जी, हीट करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना, Al2O3। टेम्परेचर देते हैं जी 340 से 450 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या, अब देखें इसमें भी सेम ही है। अगर हाइड्रोक्साइड इस कार्बन से जा रहा है तो H उसकी एडजेसेंट कार्बन से जाएगा, ये दोनों चले गए, तो क्या बन गया, वाटर तो बन गया जी। वाटर बनने के बाद बाकी क्या चीज बची है, एक्चुअली एरो अगर समझना है तो एरो भी समझे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव H पॉजिटिव, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा है। बाकी क्या बचा जी, R CH, यहाँ पे CH2 था। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आपने देख ली। अच्छा, ये अब यहाँ पे क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो कहता है कि आप इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कौन कौन से करते हैं, ये आपके MCQs पे पता होना चाहिए तौर पे, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। पहली चीज, आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फास्फोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, H3PO, और आप फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फास्फोरस पेंटॉक्साइड को समटाइम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, P2 की जगह पे P4 आ जाए और 10 भी आ जाए, तो ये भी फास्फोरस पेंटॉक्साइड ही है, इससे परेशान नहीं होना आपने। तो ये भी आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अल्कोहल की वो टाइप्स डिस्कस करता है जी। अल्कोहल्स की 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखते जाइएगा। इफ द फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं कहता हूँ जी आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, दैट कार्बन इज फर्दर अटैच विद 1 कार्बन एटम और नो कार्बन एटम, या एक कार्बन के साथ जुड़ी हो या किसी के साथ भी ना जुड़ी हो, तो इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब ये आपका फंक्शनल ग्रुप था OH, जिस कार्बन के साथ अटैच हो फर्दर आगे एक कार्बन के साथ अटैच, इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी, अब वैलेंसी इसकी पूरी कर लें। इसके 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसका 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो इनको मैं यहाँ पे सेपरेट लिख लेता हूँ। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, अगर आपका ये जरा देखिएगा, OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन फर्दर आप कह लें जी 2 कार्बन के साथ अटैच हो,
ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच विद कार्बन, दैट कार्बन इज फर्दर अटैच विद टू अदर कार्बन एटम, इट इज नाउन एज सेकेंडरी अल्कोहल। वैलेंसी पूरी करें, इसके 3 बॉन्ड बने हैं तो 1 हाइड्रोजन, इसका 1 बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन, ये मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ, लो जी। और इसका 1 बॉन्ड बना है तो इसको मैं चले इकट्ठा लिख लेता हूँ, 3 हाइड्रोजन, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर एक टर्शियरी अल्कोहल लिख लें यहाँ पे, ठीक है जी, ये OH है, तो इसको हम लिख लेते हैं जी, जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसको कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। वैलेंसी पूरी करें, 1 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब आपने सबकी करनी है डिहाइड्रेशन, सबकी डिहाइड्रेशन करेंगे। मैं सपोज कहता हूँ आपकी बार में इस्तेमाल करूंगा ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लो जी, मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे जरा देखते जाइएगा, ठीक है। तीनों में रिजल्ट्स क्या होंगे, बनेगा तो अल्कीन, लेकिन आपको कंडीशंस डिफरेंट देनी पड़ेंगी, ये आपने समझना है, और क्यों होता है इसकी वजह हम समझेंगे। ओके, अब आप प्राइमरी अल्कोहल जब इस्तेमाल करते हैं तो आप सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं 75% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर आपको देना पड़ता है जी 140 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस। जब आप करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल तो आपको 75 की जगह पे आपको इस्तेमाल करना पड़ता है जी 60% सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर थोड़ा कम हो गए आ जाता है जी 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जब आप करते हैं टर्शियरी अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड और कम हो जाता है, 20% आप इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर 100 से भी कम हो गया, कितना आ जाता है जी 85 डिग्री। इधर से ये पता चला कि टर्शियरी अल्कोहल जो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी के, क्योंकि आपको कंडीशंस उतनी ज्यादा हार्श नहीं देनी पड़ती, ठीक है। इसकी वजह मैं अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ, फिलहाल पहले रिएक्शन समझें। अब हुआ क्या, अगर ये OH आपका इस कार्बन से जा रहा है, इसके एडजेसेंट कार्बन से H चला जाएगा, सपोज ये वाला H चला जाता है जी, तो H यहाँ से गया, OH यहाँ से, तो वाटर तो बन गया, डिहाइड्रेशन होगी। बाकी क्या बात वही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस और इस कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया जी CH2, ऑलरेडी पहले से मौजूद सिंगल बॉन्ड है, और आगे भी क्या बचा CH2 बचा। इस कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपकी अल्कीन बन गई, इथीन बन गई। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या होगा जी, OH अगर इस कार्बन से जा रहा है तो इसकी एडजेसेंट 2 कार्बन है और दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, किसी भी एक से सपोज कहते हैं कि यहाँ से H चला जाता है, H जब ये जाएगा तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इस और इस कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन गया, डिहाइड्रेशन होगी, प्लस क्या बचा, ये CH3 वैसे का वैसे था, इसको ऐसे लिख लेते हैं। इस CH3 का इस CH के साथ क्या था, सिंगल बॉन्ड, इस CH का अब इधर क्या बच गया, CH2 के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये भी अल्कीन बन गई आपकी। अब यहाँ पे जरा देखते जाए, OH यहाँ से जा रहा है अगर इस कार्बन से, तो इसकी नेक्स्ट 3 कार्बन, किसी भी कार्बन से, सपोज इस कार्बन से कह लेते हैं जी H चला जाएगा, तो अगर इसको ओपन भी करके लिखना है तो लिख ले, बात तो वही है। ये देखें जी, ये एक H आ गया, ये दूसरा H आ गया, ये तीसरा H आ गया, सपोज कहते हैं जी ये H जा रहा है, ठीक है। ये H जब ये जाएगा, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के दरमियान शिफ्ट हो जाएंगे, इस और इस कार्बन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बाकी वाटर आप लिखें जी, वाटर बना, डिहाइड्रेशन हुई, प्लस ये CH3 वैसे का वैसे रहा, सिंगल बॉन्ड C के साथ, इस ये CH3 भी वैसे रहा, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ CH3। अब इस और इस कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये CH3 से H चला गया, पीछे क्या रह गए, CH2 रह गए, तो ये हमारे पास अल्कीन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जो रहेगी कि टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, इसकी वजह क्या होती है, इसको मैं रेज करके यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, या वैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जरा देखें समझते जी। अब यहाँ पे ये समझ ले टर्शियरी अल्कोहल है, जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अटैच है वो फर्दर आगे 3 के साथ अटैच है। एक्चुअली ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस है। मल्टी स्टेप में ये होता है कि OH जाएगा तो कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्शियरी कार्बोकेटाइन लाइक
जरा समझिएगा, CH3 कितने, 1 2 3 है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3 का मतलब है 3 CH3 अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के साथ फर्दर क्या अटैच, OH। वो OH जब चला गया सपोज, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसको कहते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल भी होता है हमारे पास। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी पे आ जाए। अगर ये OH चला जाए तो ये CH है, ये देखेंगे CH है, और CH के साथ कितने CH3 अटैच है, 2। तो ये 2 CH3 इंटू ट्वाइस, ये आ जाएगा प्लस, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और सॉरी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन आ जाएगा, जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही CH3 होता है हमारे पास। आप ऐसे कह लें ये CH3 है और ये CH2, अगर OH चला जाए तो इस पे पॉजिटिव आ जाते हैं। अब ये मैंने कार्बोकैटायन बनाया, कार्बोकैटायन दोबारा जरा समझे, सिर्फ OH को निकाला तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, और कार्बन के साथ फर्दर कितने CH3 अटैच है, मिथाइल ग्रुप 3। तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन, जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, जिसके साथ 2 लगे हैं वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जिसके साथ 1 लगा है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, वजह उसके साथ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होता है। और जो ज्यादा स्टेबल होता है मल्टी स्टेप में, वो ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी की रीजन बताई, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कार्बोकैटायन, इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है, कम सल्फ्यूरिक एसिड है, कम टेम्परेचर देना पड़ रहा है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इससे थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, इसलिए थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। प्राइमरी सबसे कम स्टेबल होता है, इसलिए वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, उसमें सबसे हार्श कंडीशन देनी पड़ती है। ओके जी, थर्ड मेथड हम कंटिन्यू करेंगे, 2 आपने पढ़ लिए। थर्ड मेथड आता है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन में से डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन ऑफ विजिनल, VICI विजिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, अब वर्ड पे गौर आपने देख लिया कि डी का वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है। डी का मतलब क्या आ गया, रिमूवल। अब आपको समझ आ गया, अब बार बार मैं नहीं लिखा करूंगा, ठीक है। डी का मतलब क्या आता है जी, रिमूवल। हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम, किसमें से, ऑफ विजिनल डाइहैलाइड्स। आपके पास 2 हैलाइड लगे हुए हैं, और विजिनल का मतलब होता है टू एडजेसेंट पोजीशन, ठीक है। एडजेसेंट मैं बताता हूँ, जर्नल एग्जांपल लेते हैं। सपोज जरा देखें, ये R है, ये 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन पे 2 हैलोजन एटम जुड़े हों, ठीक है, 2 हैलोजन एटम जुड़े हों, ये एक X है, ये दूसरा X है, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हैं, एक दूसरे के आगे पीछे, ठीक है। अब सिर्फ आपने हाइड्रोजन पूरे करने हैं। इसके 2 बॉन्ड बने तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे जी, 2 हाइड्रोजन। इसके 3 बॉन्ड बने तो सॉरी हाँ 2, इसके कितने बने जी हमारे पास, जरा देख लें। इसके 3 बॉन्ड बने हैं तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, 1 2 3 थे तो 1 हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड थे तो 2 हाइड्रोजन। अब आपने इसको ट्रीट करना है किसके साथ, जिंक मेटल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्वेंट। एनहाइड्रस या ड्राई सॉल्वेंट आप कह लें, मैं कह लेता जी आप मेथनॉल इस्तेमाल कर सकते हो, आप एसिटिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, सांडा में ईथर भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। जिंक का पर्पस यहाँ पे क्या है, जिंक एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना 4s में, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसकी सेल्फ होती है ऑक्सीडेशन, एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। होगा क्या, यहाँ से ये दोनों हैलोजन रिमूव होंगे विद इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है अपना तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, साथ कार्बन का भी ले जाएंगे, अपना तो लेंगे एक, कार्बन का, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक पे आएगा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलके जिंक डाइहैलाइड बन जाएगा, ZnX2 प्लस बाकी क्या बचा, RCH बच गया। लिख लें RCH, सिंगल बॉन्ड पहले से मौजूद था और आगे CH2 है। अब जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो इनके दरमियान आ जाएंगे, और इनके दरमियान आके एक और बॉन्ड बना देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये अल्कीन बन गया। ठीक है, तो आप इसकी जनरल एग्जांपल थी, आप स्पेसिफिक एग्जांपल इस्तेमाल कर लें। ये 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ ब्रोमाइड या क्लोराइड हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके रिएक्शन मॉडरेट रेट पे होते हैं। ये एक H आ गया, ये दूसरा H आ गया, ये एक H आ गया, ये दूसरा H आ गया। ट्रीट करेंगे जिंक के साथ, समझ आ गया आपको।
किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस सॉल्वेंट, आप मेथनॉल इस्तेमाल किया, अब आप एसिटिक एसिड इस्तेमाल करके देखें, ठीक है। जिंक 2 ब्रोमाइड को ले जाएगा, क्या बनेगा, जिंक डाइब्रोमाइड, ठीक है। तो जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इन दोनों के दरमियान आ जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पे, हमारे पास क्या बचा जी, जरा देखते जाएं। ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड था, CH2 है जो जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इनके दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपने इथीन पढ़ा है। तो रिमूवल ऑफ डाइहैलाइड्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, इसको कहते हैं डीहैलोजिनेशन। विजनल क्या होती है, एडजेसेंट। अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगे हों, इसको जेमिनल कहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल बता देता हूं, जेमिनल भी कभी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास ये है R, ये कार्बन, इसके साथ 2 ब्रोमीन जुड़ी हों, बाकी वैलेंसी पूरी कर लें, H लगा लें, ये जेमिनल है। अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन आ जाए वो जेमिनल, 2 एडजेसेंट पे आ जाए उसको विजिनल कहते हो। ओके, बाकी 2 मेथड रह गए बेटा, वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के नाम से बना के अपलोड करूंगा।